सीखने को मिला। बिल्कुल, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को एक दिन सिखा दूंगा उस चीज को। वो चीज बहुत लोग जानते ही नहीं है ना। हाँ सर, नहीं पता होगा सर, मुझे भी हाँ पहली बार से मतलब हाँ कहीं भी अभी पढ़ने को नहीं मिला था वो। नहीं मिलेगा, इसलिए कि लोग सीधा सीधी जानते हैं कि एक दूसरे से सातवें भाव में ग्रह बैठे हो तो एक दूसरे को देखेंगे ही देखेंगे, जी 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 लेकिन जी। ऐसा होता नहीं है। और जैसे नहीं कहते हैं कि चलित में दृष्टि कैसे मानी जाएगी, हाँ तो चलित में जी भी भी अशोक जी चलित में भी ये कंडीशन जब बने तो चलित में उस स्थिति में दृष्टि मानी जाती है, अन्यथा चलित में दृष्टि नहीं मानी जाती है। समझ गए? अच्छा अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। यहाँ कोई ग्रह किसी ग्रह के एकदम प्रॉपर दृष्टि में हो तो चलित में भी मान्य होगा, अच्छा सर, अच्छा सर। जो मैंने डिग्री का जोन बताया था। लेकिन किसी भी ग्रह जी का जी डिग्री का एक जोन होता है, उतने ही दूर तक वो देख सकता है। ठीक है, जी सर, जी सर। चलिए आगे कभी इस पर हम किसी चार्ट को देखकर डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ षडबल के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए सर, ठीक है सर। षडबल यानी कि 6 प्रकार का बल देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। गोपाल जी कहीं बिजी हैं क्या? हेलो गोपाल जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ध्यान से आप लोग समझिए जो मैं बता रहा हूँ। अशोक जी देखिए, बहुत सारे ऐसे कुंडली आप जी लोग सर। देखते होंगे जहां पता चलता है कि ग्रह 2 डिग्री के हैं, 3 डिग्री के हैं, 27 डिग्री, 26 डिग्री, 29 डिग्री के हैं। ऐसा होता है ना? हाँ तो कह जी दिया सर, जाता है कि ग्रह जी सर। कमजोर है, या मान लीजिए कि डिग्री में भी कमजोर हों और पाप ग्रहों से दृष्ट हों, या मान लीजिए कहीं अस्त हो गए हों, तो ये सब स्थिति देखने के बाद बोल दिया जाता है कि ये ग्रह कमजोर है, ये रिजल्ट देने लायक नहीं है। ठीक जी है, लेकिन जी सर। जैसे ही षडबल में आप जाते हैं और वह ग्रह अगर षडबल में बली है तो वही मृत ग्रह या अस्त ग्रह प्रभाव देने में सक्षम हो जाता है। षडबल आपके 6 प्रकार का बल को दिखाता है। अब ध्यान दीजिए अशोक जी, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि षडबल कैसे देखा जाता है। मान लीजिए कोई भी ऐप में आप लोग सर जाते हैं, जैसे अष्टक वर्ग में जाते हैं तो षडबल का एक टेबल दिया होता है ना? जी 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 जी, देखा 1 है। 2 3 4 5 करके ऐसे ग्रहों के सामने, कोई 5 नंबर पर, कोई 4 जी नंबर हाँ। पर, कोई 3 नंबर पर, ऐसे है ना? जी सर। तो उसमें देखिए, देखने का नियम भी समझ लीजिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं वहां पर। देखिए, जो 1 नंबर पर होगा जो ग्रह, वह सबसे ज्यादा बलवान होगा। जी ठीक है, कोई ग्रह 2 नंबर पर है तो उससे थोड़ा कम बलवान होगा, 3 नंबर पर है तो उससे थोड़ा कम बलवान होगा, 4 नंबर पर है तो उससे थोड़ा कम बलवान होगा। यानी जैसे जैसे वो रैंकिंग में नीचे जाएगा, 7 नंबर का ग्रह सबसे कमजोर होता है, 6 नंबर का ग्रह भी कमजोर होता है, 5 नंबर तक का ग्रह कमजोर माना जाता है, 4 नंबर रैंक तक ग्रह अच्छे बल में माने जाते हैं, 5 नंबर तक चल सकता है लेकिन उसके बाद नहीं चलेगा बल के मामले में। ठीक है सर। हाँ, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, जो टेबल दिया होता है उसमें इस तरह से दिया होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि 7 नंबर जिसके सामने लिखा है वो सबसे ज्यादा बली है, लेकिन वो सबसे ज्यादा कमजोर है। जो नंबर 1 रैंक पर है वो सबसे बली होता है। ठीक है, गुरुजी उसका जी जरा सर। फोटो वगैरह कुछ है क्या? आप लोग कैसे पता चले? आप षडबल देखिए ना, अपने एस्ट्रोसेज यूज करते हैं आप? हाँ गुरुजी। तो एस्ट्रोसेज में आप यूज करते हैं तो एस्ट्रोसेज में जाइएगा और बिल्कुल वहां पर स्पष्ट दिया हुआ है, जैसे जैसे चार्ट आगे बढ़ाते जाइएगा तो षडबल का एक टेबल दिया होता है। कभी हाँ आप जी गुरुजी। इसका मतलब कि मैं डालकर दिखा दूंगा, अब चार्ट उसका मैंने ये नहीं किया है, शो नहीं किया है, नहीं तो मैं अभी ही दिखा देता। हाँ जी जी जी। आप जैसे ही आगे जाएंगे, जैसे लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, चलित कुंडली, ग्रह स्थिति, ये सब दिया होता है आपका। और जैसे पंचांग, अष्टक वर्ग, स्वांश, गोचर, इसके बाद षडबल आता है। देखिए यहाँ शायद आप लोगों को नजर आ रहा हो षडबल, कुछ नजर आ रहा है? जी 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 गुरुजी। थोड़ा बहुत आ रहा है। हाँ, तो षडबल में जब अष्टक वर्ग में आगे बढ़िएगा तो षडबल का एक टेबल दिया होता है। वहां पर जो नंबर 1 रैंक पर है वो सबसे बलवान होता है,
और नंबर 7 वाला सबसे कमजोर होता है। अब षडबल क्या होता है उसको समझिए। 6 प्रकार के बल को षडबल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला बल होता है स्थान बल, दूसरा बल दिग्बल यानी दिशा बल, तीसरा बल काल बल, चौथा बल नैसर्गिक बल, पांचवा बल दृष्टि बल और छठा बल चेष्टा बल होता है। अलग अलग तरह से इन्हें बल प्राप्त होता है। अब ये क्या होता है इस चीज को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ उसे आप लोग समझिए और इसका रिकॉर्डेड वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा और उस वीडियो से आप लोग कल नोट कर लीजिएगा, ठीक है? जी 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 गुरुजी। तो इसको समझिए कि यह षडबल क्या होता है, कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना षडबल के आप ग्रहों का बल सही ढंग से जान ही नहीं सकते कि कौन सा ग्रह कितना बलवान है। जो डिग्री की बात करते हैं, जो कल मैंने जैसे नियम बताया था सम सप्तक का, वो डिग्री वहीं तक बस रखिए आप लोग, उसके आगे मत बढ़िए। डिग्री पर केवल जाएंगे तो ज्योतिष आपका फेल हो जाएगा। ये बच्चों का प्रेडिक्शन होता है, डिग्री से कुछ नहीं होता। उसके बाद बहुत तरह के बल होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है षडबल, फिर भी सोपक बल, चेष्टा बल, बहुत सारा बल होता है। वो सब चीज हम देखेंगे। तो चलिए आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए पहला जो स्थान बल है उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। स्थान बल कोई ग्रह कैसे प्राप्त करता है। ग्रह अपने उच्च के राशि में हो, कोई भी ग्रह अपने उच्च के राशि में हो, अपने मित्र के राशि में हो, अपने स्वयं के राशि में हो तो वह स्थान बली होता है। यानी जैसे गुरु को मान लीजिए अपने उच्च के कर्क राशि में हो, मित्र राशि में मंगल के राशि में मान लीजिए मेष राशि में चले गए हों, अपने स्वयं के राशि धनु और मीन है तो उनमें चले गए हों, तो यहाँ पर गुरु बलवान माने जाएंगे। तो अपने उच्च राशि, मित्र राशि या स्वयं के राशि में कोई ग्रह हो तो वह स्थान बली माना जाता है। फिर दूसरा सूत्र समझिए, शुक्र और चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा जल तत्व और भूमि तत्व राशि में बैठे हों तो स्थान बली माने जाते हैं। शुक्र देव और चंद्र देव दोनों जल तत्व और भूमि तत्व राशि में बैठे हों तो स्थान बली माने जाते हैं। तथा सूर्य, मंगल, गुरु और शनि ये चारों अग्नि तत्व और वायु तत्व राशि में अगर हों तो स्थान बली माने जाते हैं। फिर से समझिएगा, शुक्र और चंद्रमा जल तत्व और भूमि तत्व राशि में बैठे हों तो स्थान बली माने जाते हैं। तथा सूर्य, मंगल, गुरु और शनि ये चारों अग्नि तत्व और वायु तत्व में हो तो ये इन्हें स्थान बल प्राप्त होता है। क्लियर है अशोक जी? सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत सही समझ में आ रहा। अब देखिए जल तत्व कौन सा है, कर्क, वृश्चिक और मीन। भूमि तत्व कौन सा है, वृषभ, कन्या, जी जी। मकर। तो जल तत्व में और भूमि तत्व ये आप देख लीजिएगा, जो अभी मैंने बताया उसको आप देख लीजिएगा कि शुक्र और चंद्रमा जल तत्व और भूमि तत्व में बैठे हो तो स्थान बली माने जाएंगे। और सूर्य, मंगल, गुरु और शनि ये चारों अग्नि तत्व और वायु तत्व में ये बली इन्हें माना जाता है। अब दूसरा नियम आ जाइए, दिग्बल। दिग्बल यानी कि दिशा बल। दिशा बल कैसे प्राप्त होता है किसी ग्रह को, दिशा बल। अब थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, हालांकि आप सभी को तो पता है फिर भी मैं बता देता हूँ। अग्नि तत्व राशियां मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि होती है। वायु तत्व राशि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि होती है। तो ये सब चीजें आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा जब भी ये वीडियो देखिएगा तो समझने के लिए आसान हो हर चीज। अशोक जी, गोपाल जी, ये मत सोचिएगा आप लोग कि मुझे ये चीज पता है, ये कभी मत सोचिएगा। जो चीज पता है उसे भी नोट करके रखिए। हो सकता है कि आपके द्वारा किसी और को ज्योतिष सीखने का मौका मिले जी सर। तो इस चीज को नोट करके आप लोग रखिएगा। अब यहाँ पर आते हैं हम, दिग्बल कोई ग्रह कैसे प्राप्त करता है। दिग्बल यानी कि दिशा बल। कुंडली का लग्न यानी कि प्रथम भाव, कुंडली का फर्स्ट हाउस पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है, पूर्व दिशा को दिखाता है। और यहाँ पर कुंडली के लग्न में गुरु तथा बुध दिग्बली होते हैं। यह पूर्व दिशा का सूचक है आपका लग्न, और गुरु एवं बुध यहाँ दिग्बल प्राप्त करते हैं और इन्हें दिशा बल यानी दिग्बल प्राप्त होता है। और सबसे अच्छा माने जाते हैं गुरु और बुध लग्न में। कोई भी कुंडली देख लीजिए, एक नियम भी समझा देता हूँ। कोई मारक ग्रह गुरु हो जाए, बुध हो जाए आपके कुंडली के लिए, लेकिन अगर आपके लग्न में बैठे हैं, प्रथम भाव में बैठे हैं और उनमें बल है, तो ये ध्यान रखिएगा भले ही मारक हैं लेकिन आपके जीवन काल में एक बार अपने दिग्बल का प्रभाव जरूर देंगे और बहुत
बेहतरीन रिजल्ट देंगे अपने दिग्बल का। दिग्बल ग्रह अपने दिग्बल होने का प्रभाव कभी ना कभी जरूर देता है। तो आपका लग्न जो है वह पूर्व दिशा का सूचक है और गुरु बुध उसमें दिग्बली होते हैं। अब दसम भाव पर आ जाइए। आपका 10th हाउस दक्षिण दिशा का सूचक है, दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करता है और दसम भाव में सूर्य तथा मंगल दिग्बली होते हैं, दिग्बल प्राप्त करते हैं। किसी भी कुंडली में, किसी भी चाहे लग्न की कुंडली हो, सूर्य और मंगल दसम भाव में बैठेंगे तो यहाँ दिग्बली होते हैं और दिग्बल प्राप्त करते हैं। अब यहाँ होता ये है कि जातक अगर सूर्य और मंगल साथ बैठे हुए या अकेले सूर्य भी बैठे हुए हों दसम भाव में, तो जातक प्रयास करे तो उसे गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज समझ लीजिए कि आपके सूर्य दसम भाव में नीच के तुला राशि में हो तब भी दिग्बल होने का फल देंगे और जातक को गवर्नमेंट जॉब दे देते हैं, भले ही उसके पिता की मृत्यु हो जाए। सूर्य पिता के कारक है, उसके पिता की मृत्यु तक करा सकते हैं लेकिन उसे गवर्नमेंट जॉब फिर भी दे देंगे। तो अपने दिग्बली होने का फल यहाँ पर देते हैं। तो मंगल और सूर्य दसम भाव में दिग्बली होते हैं। सप्तम भाव में आ जाइए, 7th हाउस पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है, पश्चिम दिशा का सूचक है आपका सप्तम हाउस और शनि देव 7th हाउस में दिग्बली होते हैं। सप्तम हाउस यानी 7th हाउस में शनि को दिग्बल प्राप्त होता है और यहाँ ये दिग्बली होते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव का यानी 4th हाउस। 4th हाउस आपके उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है, उत्तर दिशा का सूचक है चौथा भाव और शुक्र तथा चंद्रमा यहाँ दिग्बली होते हैं और दिग्बल प्राप्त करते हैं। तो यह है आपका दिशा बल यानी दिग्बल। दिग्बल इस तरह से ग्रहों को प्राप्त होता है। ये दूसरा नियम था। नीतू जी लेट से आई आप? जी प्रणाम प्रणाम बड़े भाई, बीच में डिस्टर्ब नहीं किया मैंने जी। ओके ओके, कल से टाइमली शुरू करेंगे हम लोग, आज थोड़ा सा लेट हो गया लाइव क्लास के चलते, ठीक है? जी बड़े भाई। गुरुजी एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए। गुरुजी ये शनि जब साथ में घर में दिग्बली होकर बैठेगा तो शादी को लेट करेगा या नहीं या मैरिज लाइफ? शादी को लेट करा सकता है। ध्यान दीजिए गोपाल जी, देरी का कारक है शनि, जहां भी बैठेगा जैसे लग्न में बैठेगा योग कारक होकर भी हो तो चीजों में विलंब कराएगा लेकिन वो चीजें प्राप्त होती है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो साथ में बैठेगा तो डिले करा सकता है और तब और डिले करा सकता है जब किसी और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो डिले तो कराएगा लेकिन विवाह उसकी होगी और अच्छी होगी, ये ध्यान रखिएगा। अपने दिग्बल का फल देगा, देर से देगा, ठीक है? कहीं भी शनि बैठे विलंब का कारण है, लग्न में भी बैठे तो देर से व्यक्ति को राजा के समान भी जीवन दे देगा लेकिन देर से देगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। वो जो कारक है नैसर्गिक कारक जो ग्रह वो अपना फल देगा ही देगा। अब तीसरा बात करते हैं हम यहाँ पर काल बल का। किसी ग्रह को काल बल कैसे प्राप्त होता है? तो जातक का जन्म दिन में हो, अगर मान लीजिए देख लीजिएगा आप सभी की कुंडली में, अगर आप में से किसी का जन्म दिन में हो तो सूर्य शुक्र गुरु तीनों काल बली होते हैं, यानी कि दिन के बली माने जाते हैं। अगर दिन का जन्म हो आपका तो सूर्य शुक्र और गुरु तीनों बली माने जाते हैं, दिन बली माने जाते हैं, काल बली माने जाते हैं। सर दिन का समय कितने बजे से कितने बजे तक मानेंगे? सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। दिन का समय कितने बजे से कितने बजे तक? अरे सूर्य जी सर, सूर्य जब उदय होते हैं और जब अस्त होते हैं वो दिन का समय है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। अब ध्यान दीजिएगा, आपके सूर्योदय जब हो रहा हो तो करीब करीब सूर्य आपके लग्न में या द्वादश भाव में या आपके धन भाव में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी भी कुंडली में देख लीजिएगा 6 बजे के 8 बजे के करीब में गुरु आपके जो सूर्य है वो लग्न के करीब होते हैं। तो आप अगर दिन का जन्म है तो आपके गुरु शुक्र और सूर्य तीनों ही बलवान होंगे, काल बली माने जाते हैं। वही रात्रि का अगर आपका जन्म है, रात का यानी सूर्योदय के बाद का जन्म है, तो शनि मंगल और चंद्रमा रात्रि बली होते हैं, रात को इन्हें बल प्राप्त होता है। किसी का जन्म अगर रात में हुआ है तो इनके मंगल वगैरह बहुत स्ट्रांग होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो रात्रि बली होते हैं शनि मंगल और चंद्रमा, क्योंकि शनि भी रात्रि को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल भी वैसे ही और चंद्रमा रात्रि बली है ही। और बुध एक ग्रह है जो दिन और रात दोनों में एक समान माने जाते हैं, इनके लिए रात्रि बली और दिन बली नहीं होता है, बुध दोनों में समान रूप से माने जाते हैं, ठीक है?
अब चलिए आगे बात करते हैं। मैं आप लोगों सर। को बता देता हूं, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा बाद में। नैसर्गिक बल के बारे में बता दे रहा हूं, चौथा नियम जो होता है षटबल में। नैसर्गिक बल कोई ग्रह कैसे प्राप्त करता है। कुछ ग्रह जो है जो नैसर्गिक रूप से बली होते ही हैं, वो नैसर्गिक रूप से ही बली माने जाते हैं। जैसे कि सबसे बलवान सूर्य माने जाते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे शनि से अधिक बली मंगल माने जाते हैं। नैसर्गिक रूप के बल की बात करें तो शनि से अधिक बली मंगल होते हैं, मंगल से अधिक बली बुध होते हैं, बुध से अधिक बली गुरु माने जाते हैं। नैसर्गिक जो बली कहा जाता है वो, तो बुध से अधिक गुरु माने जाते हैं। और गुरु से नैसर्गिक बली माने जाते हैं शुक्र, और शुक्र से अधिक नैसर्गिक बली चंद्रमा माने जाते हैं, और चंद्रमा से भी अधिक नैसर्गिक बलि सूर्य को माना जाता है। यानी सूर्य देव सर्वाधिक रूप से बलि माने जाते हैं, नैसर्गिक बलि माने जाते हैं। अब देखिएगा, इसीलिए कोई भी लग्न की कुंडली हो, सूर्य आपको सब कुछ देने में सक्षम है, तो सूर्य को कभी भी पॉजिटिव करना चाहिए। चाहे कोई भी लग्न की कुंडली हो, सूर्य आपके लिए मारक ही क्यों ना हो, तो मंत्रों के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, क्योंकि नैसर्गिक रूप से सभी से बलवान ग्रह है, राजा हैं, आप इनको बलवान करेंगे तो आपको जीवन में हर चीज प्राप्त हो जाता है। तो सूर्य को कभी भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, आपके सम्मान के लिए भी, आपके कैरियर के लिए भी, आपके धन के लिए भी, आपको जीवन में जो भी चीजें प्राप्त होंगी उसके लिए भी। तो सूर्य को कभी भी आप स्ट्रॉन्ग करिए। अब देखिए, दक्षिणायन चंद्रमा बलवान होते हैं और उत्तरायण सूर्य बलवान होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये चीजें आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो जो चीजें मैंने बताई उसका आप लोग ध्यान अच्छे से रखिएगा कि शनि से अधिक नैसर्गिक बलि होते हैं मंगल, मंगल से बुध, बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, शुक्र से चंद्रमा, चंद्रमा से सूर्य। ये आप सीक्वेंस याद कर लीजिए, ठीक है यहाँ तक? जी बड़े भाई। जी जी गुरुजी। हाँ, ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ समझिए, फिर वीडियो दे दूंगा तो उससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ दृष्टि बल कैसे प्राप्त होता है। पांचवा जो बल होता है षटबल में, वो दृष्टि बल होता है। तो दृष्टि बल कैसे प्राप्त होता है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। दृष्टि बल में कुछ नियम ही नहीं है। अब देखिए, कोई भी ग्रह आपका कुंडली का हो, कोई भी ग्रह हो, अगर वह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, यानी कि कुंडली का पाप ग्रह, कुंडली का नहीं, नैसर्गिक रूप से जो पाप ग्रह हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके सूर्य हैं, अगर वह शनि से दृष्ट हो गए, राहु से दृष्ट हो गए, केतु से दृष्ट हो गए, तो इन्हें ध्यान दीजिएगा, दृष्टि बल प्राप्त नहीं होती। वह दृष्टि बल के मामले में कमजोर हो जाते हैं, षटबल में उनका रैंक कमजोर हो जाता है। लेकिन वही ग्रह अगर नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह से दृष्ट हो, यानी कि सूर्य अगर हैं तो गुरु से दृष्ट हो जाएं, शुक्र से दृष्ट हो जाएं, बुध से दृष्ट हो जाएं, तो इन्हें दृष्टि बल प्राप्त होता है। बिल्कुल आसान है। जो भी कुंडली का ग्रह है वह पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो उसे दृष्टि बल प्राप्त होता है, और उसे षटबल में कुछ अच्छा खासा रैंक मिलता है उसके हिसाब से। तो ये है पांचवा बल, बिल्कुल सिंपल है। उसे बस इतना ही याद रखिए कि पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो दृष्टि बल प्राप्त होता है। पांचवा नियम है या षटबल का। आगे हम छठे बल की बात करते हैं, चेष्टा बल। चेष्टा सर, बल पाप ग्रह, कोई पाप ग्रह अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हो, पाप ग्रह, कोई पाप ग्रह अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो उसको भी मानेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। पाप ग्रह पर भी शुभ दृष्टि पड़े तो उस पर शुभत्व तो आएगा उसमें। ये कुंडली पर भी अप्लाई कर लीजिए आप लोग कुंडली पर भी अप्लाई कर लीजिए। कोई भी कुंडली आप लोग एनालिसिस करते हैं तो अगर कोई पापी ग्रह है, जैसे मान लीजिए कि शनि पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो शनि और ज्यादा प्रॉब्लम देने लगते हैं। लेकिन वही अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता है, व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। तो ये चीज देखिएगा, शुभ ग्रहों की दृष्टि कभी भी पाप ग्रह पर भी पड़े तो वो भी अच्छा इफेक्ट देता है। तो शुभ ग्रह का दृष्टि बल प्रदान करेगा, चाहे वो पाप ग्रह पर पड़े या जो आपका शुभ ग्रह है उस पर पड़े। ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़े। जी बड़े भाई। हाँ जी जी सर, क्लियर है सर। चेष्टा बल कैसे प्राप्त होता है, जो छठा बल है। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, ध्यान दीजिएगा। मकर,
कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन, इन राशियों में सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों तो इन्हें चेष्टा बल प्राप्त होता है। नोट कीजिए, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि, इन राशियों में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे तो इन्हें चेष्टा बल प्राप्त होगा। अब चंद्रमा के साथ मंगल अगर बैठे तब भी चेष्टा बल प्राप्त होगा, चंद्रमा के साथ बुध बैठे तब भी चेष्टा बल प्राप्त होगा, चंद्रमा के साथ गुरु बैठे तब भी चेष्टा बल प्राप्त होगा, और चंद्रमा के साथ शुक्र हो या चंद्रमा के साथ शनि भी बैठे तब भी चेष्टा बल प्राप्त होगा। यह ध्यान दीजिए, परंतु राशियां यही होनी चाहिए। अब गोपाल जी, हो सकता है आप पूछे कि शनि बैठेंगे तो हाँ जी। भी बनेगा। सर ये लगन देखा जाएगा, ये राशि देखी जाएगी? नहीं, राशि राशि राशि, अच्छा। हाँ, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, ये राशियां, इन राशियों में ये बैठे साथ में। फिर से सुन लीजिए एक बार ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, इन राशियों में सूर्य तथा चंद्रमा एक साथ हो तो इन्हें चेष्टा बल प्राप्त होगा, चंद्रमा के साथ मंगल हो तो भी प्राप्त होगा, चंद्रमा के साथ बुध हो तब भी, चंद्रमा के साथ गुरु हो तब भी, चंद्रमा के साथ शुक्र हो तब भी, और चंद्रमा के साथ शनि बैठे तब भी इन्हें चेष्टा बल प्राप्त होगा। यहाँ एक कंडीशन आप लोग सोच सकते हैं कि शनि के साथ विष योग भी बनता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कोई नेगेटिव दुर्योग बनता है तो उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब किसी किसी कुंडली में देखिएगा विष योग बना होगा तो बहुत कम लोगों की जिंदगी तबाह हुई होगी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति होकर और जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति भी पा लेता है। हाँ, मानसिक परेशानी उसकी होगी लेकिन जीवन में बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ जाता है। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहाँ पर कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है उस योग का। अब ये हमारा हुआ चेष्टा बल तक आपका षडबल का नियम। इसमें दृष्टि भी देखी जा सकती है? इसमें शनि चंद्रमा के बाद दृष्टि हो शनि की नहीं, तब भी माना जाए? नहीं, दृष्टि को भूल जाइए। अच्छा अच्छा, दृष्टि की बात ही नहीं बोल रहा हूँ, इन्हीं राशि में दोनों साथ होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। बड़े भाई, जो चंद्रमा के साथ होगा ग्रह, उस पर उसको चेष्टा बल प्राप्त होगा? जी बिल्कुल जी। चंद्रमा के साथ सूर्य हो, चंद्रमा के साथ मंगल हो, गुरु हो, चंद्रमा के साथ शुक्र हो, चंद्रमा के साथ ये बुध हो, ये सभी ग्रह शनि हो तो इन्हें चेष्टा बल प्राप्त होगा। लेकिन किन राशियों में? मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन, इन्हीं राशियों में। इसके अलावा किसी भी राशि में बैठे हो तो चेष्टा बल प्राप्त नहीं होगा। जी ठीक है। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो अपना प्रश्न कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। अशोक जी, कोई प्रॉब्लम लग रहा है? नहीं सर, ठीक लग, सही है, समझ में आ रहा है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कल रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा। और मैं आज थोड़ा सा थका हुआ हूँ इसलिए बहुत ज्यादा आज सेशन नहीं करूंगा मैं आप लोगों के साथ। जी 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 सर। आज स्टार्ट कर दिया है, कल से रेगुलर हम लोग रहेंगे। और आप लोग ये बताइए अशोक जी कि यहाँ तो मैंने मान लीजिए षडबल को बता दिया, कहाँ से शुरू करें और चीजों को? अभी सर कल बताता हूँ सर, समझ करके थोड़ा से। आप सभी लोग अपना विचार दीजिए। गोपाल जी, जी जी ब्रजेंद्र जी, मैं तो आज पहली बार, मेरी क्लास है तो फर्स्ट है सर आज। नहीं, आप लोग सभी लोग अपना विचार दीजिए, ग्रुप में ही लिखिए अपने विचार, वहां से शुरू करते हैं। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा तो डिस्कस हमने किया नहीं है, अभी तो डिविजनल चार्ट्स भी बचे हुए हैं, बहुत सारे राजयोग आप लोगों को बताने हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को अष्टक वर्ग सिखाना है मुझे। हाँ सर, वो एक अपने आप में अलग टॉपिक है। हाँ, अष्टक वर्ग में आप लोगों को भिन्नाष्टक टेबल के बारे में बताऊंगा मैं कि उसका प्रयोग कैसे करते हैं, ग्रहों की कक्षा का प्रयोग कैसे करते हैं, रोज का राशिफल कैसे करते हैं, ये चीजें आप थोड़ी देर में बताऊंगा अष्टक वर्ग से। वो चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, और एक बात पूछना चाहता हूँ, मेहनत भी करना होगा। ठीक है? हाँ गुरुजी, हाँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। और ये कोई भी ग्रह अगर डिग्री वाइज कमजोर है, वो बाल अवस्था में है या मृत अवस्था में, अगर सद्बल में वो बहुत ज्यादा बली है, तो क्या उस ग्रह को बली मानेंगे हम लोग? बिल्कुल उसको बली मानेंगे ब्रजेंद्र जी, और उसको बल प्राप्त होता है षडबल से।
क्योंकि डिग्री एक बल को दिखाता है, लेकिन आपका षडबल है जो 6 प्रकार का है। यहाँ देखिए, इसे स्थान बल भी मिला, भी बल मिला, काल बल भी मिला, नैसर्गिक बल, दृष्टि बल और चेष्टा बल सब कुछ प्राप्त हुआ। तो ग्रह 1 डिग्री और 2 डिग्री के बल देने में सक्षम माना जाएगा। तो ये षडबल इसीलिए देखते हैं। षडबल को कभी मत भूलिएगा, जो ग्रह मृत अवस्था में है लेकिन षडबल में बली है, वो अपना रिजल्ट देगा। और इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए कि कोई ग्रह मृत नहीं होता है, मृत होकर खत्म नहीं होता है। इस चीज को मैं कल या परसों के वीडियो में भी बता चुका हूँ। इस चीज का ध्यान रखिए। लोग कह देते हैं कि फलाना ग्रह तो मृत है, ये प्रभाव नहीं देगा, इस चीज को भूल जाइए। मान लीजिए कि मंगल देव मेष राशि में 1 डिग्री के हैं या 30 डिग्री के हैं, तो फिर ट्रांजिट में वो जब राशि परिवर्तन करते हैं तो वृषभ में कैसे जाते हैं जब मरे हुए हैं? तो प्रैक्टिकली सोचिए। देखिए, मृत ग्रह होता क्या है, वो आपके प्रभाव में कमी करता है। प्रभाव जो होता है, जैसे मान लीजिए किसी ग्रह की महादशा चल रही हो और 15 डिग्री का पूर्ण युवा हो, स्वस्थ ग्रह हो, पावरफुल हो, तो जो आप काम करेंगे वो आपको सपोर्ट तेजी से करता है और आप तेजी से फल लेते हैं। लेकिन कोई मृत ग्रह के महादशा में अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया तो 3 दिन का काम हो सकता है 13 दिन आपका लग जाए। ज्यादा लगे, एफर्ट आपको ज्यादा लगाना होगा, थोड़ा देर से वो ग्रह रिजल्ट देता है आपको, लेकिन रिजल्ट तो वो भी देगा। तो मृत कुछ नहीं होता है। अब मृत होने के बाद हम बहुत सारे इसके पैमाने हैं, बजेंद्र जी मैं पहले भी बता चुका हूं कि मान लीजिए कि कोई ग्रह आपके 1 डिग्री का हो और आपके लग्न की डिग्री ही 5 या 6 है, तो लग्न के डिग्री के क्लोज है, वैसे भी आपको फल देने लगेगा। वो कहीं आपके पुष्कर नवमांश में चला गया है तो भी आपको फल देगा। मान लीजिए नवमांश में वो वर्गोत्तम हो गया, तब भी 1 डिग्री का होकर भी फल देने में सक्षम हो जाएगा। तो कभी भी डिग्री देखकर कोई ग्रह आपको रिजल्ट देगा या नहीं देगा, कभी भी ऐसा मत सोचिएगा, आपका प्रेडिक्शन पूरी तरह गलत हो जाएगा। डिग्री से कुछ नहीं होता है, ठीक है सर? ये पुष्कर नवमांश क्या होता है? एक निश्चित डिग्री के जोन में कोई ग्रह पुष्कर नवमांश में जाते हैं। आगे चर्चा करेंगे हम पुष्कर नवमांश पर, एक टॉपिक अच्छा। करेंगे। उस पुष्कर नवमांश में गया हुआ ग्रह पावरफुल माना जाता है और शुभ माना जाता है। अगर नेगेटिव भाव में भी हो तो उसके मारकता में कमी आ जाती है, और पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छा पॉजिटिव फल वो देता है और उसमें बल भी आ जाता है। बहुत अच्छा बल और बहुत अच्छा पावर और शुभता आता है पुष्कर नवमांश से, ठीक है। आगे इस पर हम चर्चा करेंगे, कौन से ग्रह कितने डिग्री के जोन में पुष्कर नवमांश में होते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, लेकिन आप लोगों को समझना होगा इसके बारे में। अब देखिए, थोड़ा सा आपने चर्चा निकाल दिया है, आपने गोपाल जी पूछा? हाँ जी, मैंने पूछा था। हाँ तो देख लीजिए, बता देता हूँ थोड़ा सा, आप लोग समझ लीजिए। वैसे इसके बारे में जब तक मैं पूरी तरह नहीं बताऊंगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए, 20 डिग्री से 23 डिग्री तक कोई ग्रह आपके लग्न कुंडली में हो तो वह तुला नवमांश में होगा। 20 डिग्री से 23 डिग्री तक कोई ग्रह आपके लग्न कुंडली में हो तो वह तुला नवमांश कुंडली में तुला राशि में होगा और पुष्कर नवमांश में होगा। वही 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक कोई ग्रह आपके लग्न कुंडली में हो तो वह धनु नवमांश में होगा और पुष्कर नवमांश में होगा। वही अगर आपके, ध्यान दीजिए, 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक कोई ग्रह आपके हो तो वह तुला नवमांश में जाता है। 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक कोई ग्रह अगर हो आपके लग्न कुंडली में तो वह धनु नवमांश में जाएगा। लेकिन शर्त यही है, ध्यान दीजिएगा, कि ये ग्रह जो भी मैं बता रहा हूं जितने डिग्री का, वह मेष में हो, सिंह में हो या धनु में हो। अगर इन्हीं राशियों में होंगे तो या तुला में या धनु में जाएंगे। इस तरह से नवमांश बनता है आपका, और ये पुष्कर नवमांश बनता है। और इस डिग्री के जोन में ग्रह, सभी ग्रह जैसे तुला में, धनु में, मीन में, वृषभ में, मेष में, आपके सभी ग्रह कन्या में, सब में जाते हैं और वो पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव फल हो देते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक पूरा आप लोगों को इसका टॉपिक दूंगा मैं पुष्कर नवमांश का, तो आप लोग ज्यादा बेहतर समझेंगे। और ये बहुत जरूरी चीज है, ऐसी ऐसी चीजें हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है जी गुरुजी। अच्छा गुरुजी, ग्रुप में क्या आगे डिस्कस करें। हाँ, कुछ बजरंग जी पूछ रहे थे गुरुजी पुरानी, नहीं। हाँ गुरुजी पुरानी वीडियो सेंड कर देते, आप पुराने जो टॉपिक रह गए थे वो भेज देते आप, यदि आपके पास हो। वो तो मैंने देख लेते जो आपने भेजे थे। हाँ, कौन सा टॉपिक छूटा था?
नहीं, जो पुरानी क्लास रह गई हो वो आप सेंड कर दो, मैं देख लूंगा। पुरानी मेरी क्लास 4-5 क्लास रह। वीडियो मुझे लगता है कि सब आपको दे ही चुका हूं मैं, अगर देख लूंगा कोई छूटा होगा तो अच्छा, आपको कल सेंड कर दूंगा, ठीक है? ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं फिर। अच्छा गुरुजी नमस्ते। नमस्कार जी, ठीक है, अच्छा गुरुजी नमस्ते।